बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। दोस्तों, आज से कोई 25-26 रोज़ पहले डिफेंस फेज़ 9 में एक वाक़या पेश आता है। एक नौजवान एजे अहमद जावेद, उसको एक घर में मर्डर कर दिया जाता है। उसकी तफ्तीश के हवाले से अब तक क्या मामला चल रहे हैं, उनके जो वारिस हैं, उनके वालिद हैं, मुद्दई हैं उस एफ़आईआर के, उनको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं या तफ्तीश से वो मुतमईन हैं। इसके अलावा और जो भी मामला, जो भी मसाइल इस केस के हवाले से चल रहे हैं, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मियाँ आदिल रशीद साहब, जो मकतूल अहमद जावेद के वालिद हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे डिटेल में आज इस केस के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, जी, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। ठीक है। शुक्रिया। मियाँ साहब, एक तो वाक़या जो हुआ उसके हवाले से तो मतलब कि एक इंतहाई अफ़सोसनाक, दर्दनाक वाक़या था वो। तो उस हवाले से तो जितना भी अफ़सोस और दुःख किया जाए वो कम है। तो इस केस की तफ्तीश के हवाले से आज आपसे बात करने का, आपसे इंटरव्यू का मकसद जो है कि केस की तफ्तीश जो अब तक चल रही है और पुलिस अफसरान का जो इसमें किरदार है, वो तफ्तीश के हवाले से किसी किस्म की कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहे, कहीं कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहे। आप उस तफ्तीश से मुतमिन हैं या नहीं हैं? इस हवाले से ज़रा थोड़ा बताइएगा हमें। मेरा भाई, मेरी लाइफ का ये सेंसिटिव तीन एक मौका है और पुलिस से मेरा रिलेशन, क्योंकि हमारे जो जिस तरह का मेरा एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं मुख्तलिफ़ ज़िलों में, तो मुझे कोई ना कोई वास्ता पड़ता ही रहता है किसी के काम। अपना तो कोई ऐसा सच ऊपर मेरे कोई ना किसी के ऊपर पर्चे कराए, ना कितने हुए कोई ऐसा याद नहीं पड़ता। मगर पुलिस से लिंक मेरा ज़रूर रहा है, क्योंकि मेरे जो इस्लामाबाद में भी, लाहौर, मुख्तलिफ़ शहरों में मेरा लिंक है किसी न किसी रिलेशन से। अपना आपका एक हल्का कहीं मेरा अहबाब है। ननिहाल है, कहीं मेरा ददियाल है, कहीं हम खुद अपनी कोई लैंड्स कुछ परचेज़ की हुई हैं। तो मैं, और मेरी आदत नहीं थी कि मैं कभी भी किसी को बहुत एक नॉर्मल सा एक बात मैसेज कर देता था या काम कह देता था। होने वाला काम होता था तो वो ज़रूर कर देते थे। इतना कोई आउट ऑफ द वे मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को काम किया नहीं। मगर इस मसले के अंदर मैं इंतहाई सेंसिटिव हो चुका था ठीक। और मगर फिर भी मैंने कोई ज़्यादा किसी को तंग नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कोई मैसेज कर दिया या कोई फ़ोन, उनके मेरे मैसेज पे किसी अफसरान के फ़ोन आ गए। ख़ुद ही मुझे पुलिस ने पहले टीएमपी की वजह से पहले मेरे घर कुछ अफसरान आए, उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई। तो मैंने उनको कहा कि जी कि आप मुझे यकीन दहानी दिलवा रहे हैं, मगर शायद उनको बुरी लगी वो बात, मगर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपके सिस्टम को आपके और आपके अफसरान से ज़्यादा समझता हूँ। ठीक। आखिर हमने भी सारी उम्र, अब हम भी वो रिटायर जो अफसरान हैं उनकी एज को पहुँच गए हैं, जो होने वाले हैं या जो कोई हो गए हैं। तो मगर मैं सेंसिटिव था इस केस के अंदर और गाहे बगाए मुझे कहते हैं ना कि आपके कई खैर ख्वाह दोस्त होते हैं, मगर वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो भी आपको किसी दफ़ा परेशानी में डाल देते हैं ऐसे ही। कि भाई ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, फ़लाँ। इत्तेफाक की बात है कि मेरे लोगों के साथ कुछ मरासम हैं, तो जो हमारे अपोनेंट हैं उनका भी पिछले 10-15 सालों में उन्होंने तरक्की की है काफ़ी। और बिल्कुल, ताल्लुकात तो उनके भी ताल्लुकात अपनी उनके जगह पे हैं। फिर वो अगर एक मेरे से कम तो नहीं हुकूमत होंगे। में भी शामिल हैं, हुकूमती शख्सियत उनको कहा और एक जाता है। हुकूमत में नहीं, पहले एक दूसरी गवर्नमेंट में थे, वहाँ से करके दूसरी गवर्नमेंट में आ गए। फिर उन्होंने कोई अपने भी कारोबार को 10-15 सालों में उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं काफ़ी। इस्टेब्लिश काफ़ी ज़्यादा किए हैं। तो ऑब्वियसली उनके मेरे ताल्लुकात जितने भी हों, उनके ताल्लुकात यकीनन मेरे से ज़्यादा होंगे। तो ये इनसिक्योरिटीज़ तो मेरे अंदर रही हैं। बिल्कुल मगर सर। उसके बावजूद भी अपनी तबीयत के मुताबिक अगर मैंने किसी को फ़ोन कर भी दिया तो मैंने उससे माज़रत भी की। मैंने कहा यार, मेरी वैसे आदत नहीं है, मगर मेरे साथ एक लफ्ज़ जो था, जो सिर्फ मैं कहता था, कि जो अब भी कह रहा हूँ, कि मेरे साथ बहुत एक अल्लाह ने लिखा हुआ था, मेरी किस्मत में ये हो गया। मेरा एक ही एक बेटा था, चला गया। मगर मैंने कहा अगर मेरे साथ अगर कुछ अब इससे बुरा होगा तो वो कुछ अदारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो इससे बहुत बुरा होगा। तो मैं अपनी रिजर्वेशंस एक दो दफ़ा मैंने की हैं, मगर ज़्यादा मैंने नहीं किया। मगर कहने का मतलब ये है कि जो मेरा रिजर्वेशन है, इस केस, ये ओपन एंड शट केस है। 4-5 लोग हैं मौके पे, किस किस के पास है, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकल के आ गई हैं लोगों के। जो मेरे बेटे का कातिल है उसका नाम, उसके ख़ानदान के नाम,
पहले कुछ अर्सा तो मैं आया नहीं, मेरे ही और मेरे ही ख़ानदान को डिस्कस करते रहे, या मेरे ही बेटे की करेक्टर असोसिएशन करते रहे। फिर उसके बाद मुझे फिर कहना पड़ा कि ठीक है, मैं तो जैसा भी हूँ, जैसे भी हम अच्छे बुरे जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं, मगर फिर मैंने दूसरे उनका भी नाम लेना शुरू कर दिया। उन बरदरान का हुकूमत में थे, अब्दुल्ला लड़का है अब्दुल्ला खोखर, जो कि मेरे बेटे का कातिल है। मगर इतनी तफ्तीश, मैंने कहता था कि ये इतनी तफ्तीश क्यों हो रही है, मगर मेरे ख्याल से जितनी तफ्तीश हुई है, बस इन कई डिपार्टमेंट्स ने तफ्तीश की है। और अगर मौके का आईओ है तो उसके ऊपर उसके डीएसपी ने भी की है, डीएसपी के ऊपर उसके ऑपरेशन एसपी ने भी की है, इन्वेस्टिगेशन के एसपी ने भी की है, ऑपरेशनल डीआईजी ने की है, उसने भी की है, सीसीपीओ ने भी कर ली है। हर बंदे ने अपने अपने तौर पे, यहाँ तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे किसी सहाफ़ी ने सवाल कर दिया, मुझे तो पता नहीं था, 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक सीसीडी और आईजी जी, और उसमें भी सवाल हुआ था, आईजी लोग डॉक्टर बैठे उस्मान हुए से थे। सवाल हुआ था तो वो उसमें। सवाल हुआ था, मुझे तो उसको, मैंने तो वो इतना टाइम ही नहीं था जिस मसाइल में पड़े हुए थे, 20 मिनट्स की वो एक थी, तो मुझे लोगों ने शेयर की, मगर नहीं है। फिर वो 1.5-2 मिनट का क्लिप मेरे पास देखने में आया, उसमें भी सवाल हुआ। तो वो एनी हाउ, अब कोई ऐसा फोरम रहा नहीं है कि जिसने तफ्तीश ना की हो। मेरे ख्याल से अल्लाह के भी कुछ हाथ में काम होते हैं, शायद इतनी तफ्तीश इसलिए ना वो करवा रहे हों कि कहीं ना कहीं उनको वे आउट निकल आए। मगर मेरे जहन से जितनी तफ्तीश करवाई गई है, वे आउट निकलने का कोई चांस लगता तो नहीं है। लगता क्या नहीं है, हकायक तो नहीं है, दिन को रात कर दें तो कर दें। बिल्कुल ऐसा। मेरे ख्याल से ये जो इतनी तफ्तीशें हुई हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशनें हुई हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से मेरे फ़ायदे में आएगा। मियाँ साहब देखें, मेरा भी कोई 30-32 साल का एक्सपीरियंस है, क्राइम के हवाले से ही क्राइम रिपोर्टिंग की है मैंने, और मैंने देखा है कि शायद कोई एक आधा केस ऐसा कत्ल का मेरी नज़र से गुजरा हो कि जिसमें किसी पुलिस अफसर ने बददयांती की हो, और अगर कोई कातिल है तो उसको छोड़ दिया, उसने बेगुनाह को जो है वो उसमें फिट कर दिया हो। बहुत कम ऐसा, को रेयर शायद एक आधा कोई केस होगा। अगर वो, मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसर अगर तो उसके अंदर कोई थोड़ी सी भी हमदर्दी है और वो दिल रखता है और वो भी साहिब औलाद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कत्ल के केस में जो है वो किसी बेगुनाह पर फिट करके और जो असल कातिल है उसको इससे बाहर निकाल दे। वो थोड़ी बहुत फेवर तो दे सकता है उसमें एफआईआर में, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी वो बिल्कुल ही उसको उससे निकाल दे और जो असल मुलज़म है, जिसको आप समझते हैं कि असल मुलज़म यही है, उसको बिल्कुल बेगुनाह करके साइड पे कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं नहीं समझता। तो आपने जिस तरह बताया कि इतने पुलिस अफसरान ने इसकी तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन के भी, और सीटीडी के भी मेरे ख्याल कुछ लोगों ने जी, मुझे तो नहीं से बुलाया, पूछा, सुनने में तो आया है। उन्होंने भी किया है, अपनी तसल्ली से हवाले से की है, सुनने में आया है कि सुनने में आया। सीसीडी वालों ने भी की तो है। और अभी तक उन्होंने इसको सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया है या नहीं बनाया, कोई ज़िमनी लिखी है उन्होंने इस हवाले से कि मौके पर जो अपना मुलज़म आपने एफआईआर में नामज़द किए हैं, उनकी घर के अंदर मौजूदगी उन्होंने लिखी है, और उनके पास पिस्टल वेपन जो थे या उनसे कोई फायर हुए हैं, ये चीज़ अभी कोई सामने आई है, ऐसी बात अभी तक? देखें, एज सच मैंने कोई ज़िमनी ना तो ऐसी पढ़ी है। जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो उसमें हमारे भी बीच में कोई ना कोई वेल विशर, कोई बंदा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई इतना हाईलाइटेड केस है, हर लोग, अगर कोई बंदा किसी पुलिस में जाता है, हम जाते हैं तो उनको पता लग जाता है, वो जाते हैं तो हमें कोई ना कोई बंदा खबर दे देता है। ये इंतहाई हाईलाइटेड सा ये केस है। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि मैंने पुलिस के साथ टाकरे में कभी 302 वाला टाकरा नहीं हुआ। सही। ये पहली दफ़ा हुआ, और वो भी मेरे अपने बेटे के ऊपर ही हो गया और मेरी ज़ात के ऊपर हो गया। वरना हमने 302 की सुलह ज़रूर करवाई हैं, तफ्तीशें कभी नहीं करवाई। और सुनने में ये आया भी है कि 302 के अंदर कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई इतना करता नहीं है। मगर बात यह है कि इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि सोचने वाली हैं। मेरा बेटा जो था, एक ही एक बेटा था, मेरा तो सारा सरमाया वो था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और अपनी वजह से नहीं, एक किस बंदे उसके ज़िम्मेदार हैं, ये अब्दुल्ला खोखर या उसके साथी, वो उसके ज़िम्मेदार हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया पे आई हैं, सारा कुछ हुआ है। मुझे अफसोस ये है कि अगर मुझे कुछ टाइम मिल जाता कि ऐसा कुछ होना है, तो शायद मैं अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। सही।
अगर मुझे पता लग जाता या खोखरे के साथ भी अगर कोई ऐसी कोई बात है, मगर वो एक तो मैं अपना कोई रोल अदा कर सकता था। अल्लाह मियाँ ने हमें इतनी ज़रूर इस्तात और ताकत दी हुई थी कि भी किसी को यूटिलाइज़ कर सकते थे, कुछ सेट कर सकते थे। मुझे अपने बेटे को बचाने का रत्ती बराबर मौका नहीं मिला, अपने सामने ही देखे गया और पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा, ना कोई ऐसी बात थी। मगर उनको, वो मेरे से चाहे 15 सालों में उन्होंने तरक्की काफ़ी कर ली है, उनको चांस है अपने लड़के को बचाने का, टाइम है उनके पास, अपनी इज़्ज़त को सेव करने का, और टाइम भी है उनके पास, वसाइल भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं। ये एक थोड़ा सा है, मगर एक चीज़ जो है ना जो इम्पॉर्टेंट मैं है, एक चीज़ इधर मैं आपको बात ख़त्म कर दूँगा। इसके अंदर एक चीज़ जो है ना, उनका ऑलरेडी रिकॉर्ड दुश्मनियाँ ये वो सारा भी है, मगर मेरे ख़्याल से इतना कोई उनका केस हाईलाइट नहीं होगा जितना ये मेरे बेटे वाला हाईलाइट हुआ है। ऐसे ही है। नंबर 2, मुझे लोग कई मशवरा देते हैं, दुश्मनदार लोग हैं जी, आपके साथ किसी ने ये नहीं हो जाए, फलां ना हो जाए। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ज़िंदगी में जो खौफ था पिछले कोई 8-10 सालों से, वो यही था यार, मेरा एक बेटा है, मेरा वालिद भी जवानी में कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे, और उनका नाम भी मोहम्मद अहमद जावेद था। इसका पूरा नाम मोहम्मद अहमद जावेद है। मेरे वालिद को जावेद कहते थे, इसको अहमद जावेद कहते थे, दोस्तों ने एजे कह दिया। इसी तरह मेरे वालिद को मियाँ जैदी के नाम से कोई कहता था, या कोई मियाँ कहता था, या किस तरह। तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था कि इसकी आदतें, इसकी शक्ल, इसकी चीज़ें मेरे वालिद से बहुत मिलती हैं। तो गाड़ी चलाना या करना, तो मैं खौफज़दा रहता था। मैं कहता था बेटा गाड़ी तेज़ से चलाया करो। अगर गाड़ी उसने तेज़ चलाना छोड़ दी तो, मगर वो आजकल एक टेलीफोन में, हमारे ज़माने में तो मोबाइल होते थे ना, वो नोकिया के, हम देखे बगैर ही ड्राइविंग करते हुए देखे बगैर ही मैसेज कर देते थे। अब ये टच सिस्टम है, वो कई दफ़ा मैं भी साथ उसके बैठा हूँ, मोबाइल के ऊपर कुछ स्नैपचैट बन रही है, मैं कहता बेटा ये इतना गैर ज़रूरी है, किसी का भी नुकसान कर सकते हो और अपना भी कर सकते हो। तो एक डर था मेरे अंदर तकरीबन 10 सालों से, वो मेरा डर ख़त्म हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक। और मेरे मुखालफों को सबसे बड़ी चीज़ ये बताने वाली है कि यहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि ये CCTV का केस नहीं बनता, तो मैंने कहा कि यार वो जो दिल करता है बना लेते हैं, जो दिल करता है नहीं बनता। मैंने कहा जी अगर कोई पिक एंड चूज वाला, अगर कोई मदई के ऊपर कोई ऐसा हो, गवाहों के साथ कुछ करे तो डायरेक्ट बनता है। मैं कहा फिर आपका मतलब है फिर हम अपना काम आप दिलवा लें। मतलब ये एक इंसान की एक कैफियत होती है कि उसके अंदर वो जो डर था अपने बेटे का, उसकी तफस का, वो ख़त्म हो गया। अब डर नाम की कोई चीज़ अंदर रही कोई नहीं, पीछे रह कुछ नहीं किया। अब मेरा मुकाबला, चाहे उनके पास मेरे से 1000 गुना ज़्यादा वसाइल हों, 1000 गुना ज़्यादा पैसे हों, 1000 गुना ज़्यादा ताल्लुक़ हों, मगर इंसानियत तो ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात भी बैठी को, हुई है, जो कि मैंने सब्र, अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दे दिया, अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश में भी डाला, अपने नबी की सफ़ में भी खड़ा किया इस दुख दे के, और मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी। तो इससे बड़ी ताकत मेरे पास क्या हो सकती है? ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, कहीं ज़िंदगी में कोई फ़ायदा दे दिया, इधर कर लिया, वहाँ कर लिया, ये पूरा दौर है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा हट गया। पहले मैं 2-3 मैंने व्लॉग्स वगैरह किए, फिर मैंने मुझे किसी ने कहा यार आप ये ना करें, फिर मेरे बच्चे की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। आपको मैं देख रहा था बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, मैं देख रहा था कि अपना पीछे सोशल मीडिया पर जो आपकी ओपोनेंट पार्टी है, जो मुल्ज़म पार्टी है, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर कोई करैक्टर असैसिनेशन आपके ताल्लुक़ वाले लोग जो हैं उनके हवाले से भी की जा रही है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई पार्टी को कि वो भी अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं कि आपके हवाले से, आपके कोई दोस्त अहबाब जो हैं उनके हवाले से भी उनकी कोई करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है? ऐसी क्या वजह बनी है? ये ना कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती हैं। थोड़ा टाइम लूँगा मैं आपका। देखें, मुआशरा जैसा भी है हमारा, मगर इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे ही जो मर्ज़ी इल्ज़ाम मेरे बेटे पे और मेरे पे लगा लें। एक मर्डर हुआ है और कल बेगुनाह मर्डर हुआ है, ताकत के नशे के अंदर और दिमाग की ख़राबी की वजह से ये मर्डर हुआ है। तो ये इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, और इसको मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई वीलॉग करता है तो मैं तो कभी उसको अवॉइड ही करता हूँ वैसे, मगर अक्सर मुझे कोई दिखाता है कि जी के कमेंट्स, मेरे से ज़्यादा लोग उधर नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। अब
हमारे दोस्त, हमारे बेशुमार दोस्त हैं जो कि हमें कहते हैं जी हम आपके साथ हैं। तो देखो ये मेरी अपनी जंग है, मैं किसी को साथ लेके ना चलूँगा, ना मैं तफ्तीशों में जाऊँगा, ना मैं अदालत में साथ लेके जाऊँगा। मुझे कहते हैं लोग, मगर मैं बताता भी नहीं। और मैं मेरा देखो ना, एक मेरा यही बड़ा है कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो मेरे लिए कहते हैं कि अहमद के भी कई ऐसे ताल्लुक़ हैं, वो कहते हैं कि चाचू जी सानू नाल रखा करो। उसके हर तरह अच्छे बुरे मेरे भी ताल्लुकात हैं हर जगह, मगर मैं क्यों किसी को इम्तिहान में डालूँ। मगर कुछ लोग जो आउट ऑफ द वे जाके, चाहे वो सरकारी तौर पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं, या कोई एक हमारा दोस्त है उस बेचारे को तो वो तो बिल्कुल फ्रंट पे आ गया, जो लोग बाकी कर रहे हैं वो तो पीछे से कर रहे हैं। वो एक तौफीक भट्ट, बल्कि दोस्त क्या भाइयों से ज़्यादा उसका रिश्ता इसलिए हो गया कि जब मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसने मुझे बहुत टाइम दिया, तो जिसकी वजह से अहमद भी उसको छोटा ही होता था, उसके सामने ही ये बड़ा हुआ सारा। तो वो उसने कुछ अहमद के हक़ में कोई 2-3 कॉलम ऊपर नीचे लिख दिए, कुछ अपनी पुलिस के साथ अपनी रेजर्वेशंस लिख दी, जिसको कि मैंने उनको कहा कि भट्ट साहब थोड़ी जी मेरी तफ्तीश नूं चलन दिओ। मैनू भी बहुत रिजर्वेशंस हैगी हैं, मगर मैं चाह रहा कि एक दफ़ा मेरे नाल मैं इन्हां नूं फुल टाइम देना चाहना है। ये तो गल्लां हैगियां ना, ਉਹਦਾ ताल्लुक मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ताल्लुक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ताल्लुक है, कोई ताल्लुक जो है क्या ताल्लुक है, जो मेरे उनसे ज़्यादा बड़े ताल्लुकात जो हैं जो कि मेरे बैठे हुए हैं इस वक्त, जो मेन जो हाई अप जो हैं, चाहे DIG इन्वेस्टिगेशन हो, DIG ऑपरेशन हो, CCP हो या IG हो, इन नीचे वालों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। ये बड़े वाले जो हैं इनको भी मिले हुए 4-4, 5-5 साल, एक को 10 साल मिले हुए हो गए, एक को 5 साल से पहले मुलाकात मेरी नहीं हुई। ये ताल्लुक है मेरा, सही, ठीक है ना। जानने को तो मुझे CCP भी जानता है, मगर 10-15 साल कोई सलाम दुआ हुई है किसी दोस्त के रेफरेंस से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे जो कुछ बंदे जो अपने तौर पे मेरे साथ देते हैं उनकी भी कैरेक्टर्स, पहले तो एक मरे हुए, अच्छा वो तौफीक भट्ट की कैरेक्टर एसेसिनेशन क्या बात है, जिन्होंने एक मरे हुए बच्चे की कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं छोड़ी, जिन्होंने एक मेरी बीवी ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक वीडियो अपलोड कर दी बच्चों को कह के, और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। मैंने उसको हटाना चाहा और फिर वो मेरी बीवी मेरे से नाराज़ हो गई, रोना शुरू हो गई, मैंने उसको चलने दिया। उसके ऊपर भी इतराज़ कर दिया जी कि ये उसकी बीवी नहीं है, उस लड़के की माँ ही नहीं है। अच्छा ये ज़रा थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये अहमद की अपना रियल वालदा है या अपना कोई स्टेप मदर है, जिनकी ये जो कह रहे हैं कि जी वो उसकी वालदा की डेथ हो चुकी हुई है अहमद की, और वो जो एक बयान अहमद की वालदा का चल रहा है वो ओवरऑल इसके ऊपर जिसने ये व्लॉग किया है तो उसके वो मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि उसके जवाब कमेंट्स में बड़े आए हैं, मगर उसकी असल माँ है। मुझे ना एक इंटरव्यू किसी का हो रहा था, किसी ने मुझे बातों में कहा कि जी कि ये एक शख्स बूढ़ा आदमी, इतनी उम्र, और मेरे सामने एक जिंदा लाश पड़ी हुई है। तो मैंने उसको टोक दिया, मैं क्या बिल्कुल ये बात नहीं कहनी, बिल्कुल कोई लाश लूश नहीं है, बिल्कुल अपने पैरों पे है। दुख को बर्दाश्त करवा दिया अल्लाह मियाँ ने, सब्र भी दे दिया। अब आगे हमारा मुकाबला है। तो भाई ना मैं किसी से मिन्नत करता हूँ और ना हम लाश हैं, मगर इसकी माँ के मामले में मैं ये लफ्ज़ कहता तो नहीं हूँ, उसकी असल माँ है, अकलौता बेटा। अब उसको जो मर्ज़ी आप समझ लें कि वो उसको लफ्ज़ वो कहना, उसको मैंने किस तरह, मसलन कि इस जंग के अलावा उस औरत को मैं कैसे संभाल रहा हूँ, ये मेरे लिए ना इस जंग से लड़ना मुश्किल है। असल बात मसलन कि मुझे अपनी बहू और अपनी माँ और अपनी बीवी, जब मैं सुबह निकलता हूँ तो मैं उनको पैम्पर करके निकलता हूँ, और जब मैं रात वापस आता हूँ तो मुझे उनको पैम्पर करना पड़ता है। मेरी माँ मेरे सामने रोती नहीं है, मगर मैं अपने कमरे में हूँ तो मुझे रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मेरी बहू जो है वो अपने कोई बेटा उसका पूछ ले तो वो करना पड़ जाता है। मेरी बीवी जो है वो उसकी चीज़ें देख के, क्योंकि टेलीफोनों में आजकल मेमोरीज़ आ जाती हैं, हज़ारों के हिसाब से लोगों के अंदर तस्वीर होती हैं शादियों की, ये कोई ना कोई मेमोरी में कभी उसकी भी तस्वीर आ गई, कभी उसकी आ गई। ये इन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि ये एक कितनी बड़ी जंग है। मेरे लिए अहमद के कत्ल की फ़ाइट करना उतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी बड़ी इन 3 औरतों को पैम्पर करना मेरे लिए बड़ी। घर में जो जंग आप लड़ रहे हैं, जो मामला फेस मैं उनको फेस पैम्पर करना है, उनको मैंने अपनी माँ को, मैंने अपनी बहू को, मैंने अपने, और वो जो इसका जो मेरा ससुर है, जो मेरा जो ससुर है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और उसकी एक बेटी का अकलौता बेटा, ये कितना बड़ा उसको
सदमा है जी, सारी सदमा जिंदगी उस होगा। बच्ची के लिए ठीक है ना सामने जी। पड़ी है और किस तरह से गुजारनी और है किस तरह, उस तो जिंदगी। ये तो एक बातें हैं कि जी कि वो उसकी असल माँ नहीं थे, तो इतने हम कोई रह गुजरे लोग नहीं हैं कि हम एक झूठा, सुतेली माँ अगर कहेगी तो क्या देगी, कोई बयान कोई भी दे सकता है। हमारे वैसे वेलविशर हमारे तो कि लोग जो कि हमें हमारे से इख्तलाफात रखते हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके और पूरी दुनिया से लोगों ने फ़ोन करके हमारा साथ दिया, हमारे गम में उसका निभाया। मगर ये जो 2-3 ये जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना, जो मैंने बार बार, क्योंकि मैंने कहना नहीं था, मुझे तौफीक ने भी मना किया था भट्ट ने, कि आपने यार जिक्र नहीं करना, इस तरह वापस आता है। मगर बात ये है, एक बंदा अपने तौर पे अगर मेरे साथ चला है, मेरी बीमारी में उसने मेरा साथ दिया, मैं उसको एक तरह का अपना मोहसिन ही कहूँगा। उसका एक अपना एक लाइफस्टाइल है, उसी की फेसबुक में से पोस्टें निकाल निकाल के वो शेयर करके, और उसको जी कि ये बच्चे को ख़राब करने वाला, तो फलां करने वाला। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वो बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि इसके साथ खड़ा कोई ना हो। और तौफीक बट ज़रा फ्रंट फुट पे आया है, और उसकी वजह से उसकी ज़्यादा करेक्टर से शुरू होगी। मगर उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो तो उसकी अपनी ही सोशल मीडिया के ऊपर से उसकी उठाई गई हैं। और ये कैसे हो सकता है कि उसका बेटा मेरे बेटे जितना है, और उसको ख़राब करने वाला कौन, किसका जवान बेटा हो तो वो क्या ख़राब करने वाला है। हाँ, उसके इख्तलाफात होंगे, आपके शोबे में भी होंगे, उसके कोई उसके जर्नलिस्ट कोई उसके ख़िलाफ़ होंगे, पुलिस में भी उसका एक ग्रुप है, कुछ लोग उसके हक़ में हैं, कोई उसके बड़े मुखालफ हैं, बिल्कुल, हर जगह पर होते हैं। और हमारे भी इसी तरह ही हैं। तो उसका मगर वो ये है, वो मेरी तरह खामोश वो नहीं, वो ज़रा फ्रंट फुट पे अपने भी उसका जो जिसकी उसके साथ दोस्ती हैं उनके साथ वो दोस्ती निभाता है, जिसके साथ उसका नहीं है तो उनके वो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने तो यही देखा है जितने सालों से मेरा उसका ताल्लुक़ है। अच्छा मियाँ साहब, अब तक जो तफ्तीश पुलिस ने की है, और आपकी भी ज़ाहिर बात पुलिस अफसरान से मुलाकातें होंगी, इस हवाले से आपको वो गाहे बगाहे आगाह भी कर रहे होंगे। मुलज़मों की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी, अब्दुल्ला की स्टेटमेंट, अबू बकर की स्टेटमेंट, उनके गार्ड्स की स्टेटमेंट्स, और प्लस जो लोग छोड़ दिए गए हैं, वो अपना 2 लड़कियां थीं और एक वो मियाँ माया था, उनके जो बयानात पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं, तो उनके मुताबिक जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, आप उससे मुतमईन हैं? अभी तक आपकी तसल्ली है कि तफ्तीश जो है सही सिमत में जा रही है? माया को मैंने नामज़द नहीं किया, और मुझे उस वक्त कहा गया, मगर मैंने इस वक्त नहीं किया उसको नामज़द। मैंने कहा ये अगर इसका जो रोल होगा वो इसमें आ जाएगा। हमारी स्टेटमेंट के अंदर उसका वो इस वक्त है अंदर, क्योंकि वो उसका अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मगर माया वो कोई लड़की अगर है जो 2 नहीं थी, 1 थी, या जिसका घर था या ये था, ये चीज़ें ना इस वक्त इस स्टेटमेंट में मैटर नहीं करती। और मेरे ख्याल से पुलिस भी गैर ज़रूरी लोगों के ना तो वो इस लेकिन केस के ये अंदर, लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, घर में मौजूद थे या बाहर गराज में या जहाँ इंसिडेंट हुआ है, तो इन लोगों की स्टेटमेंट कह लें या इन लोगों के हक़ाइक़ जो है ये जानते हैं, तो वो पुलिस को क्लियर करने के लिए तो ये ज़रूरी है ना इनकी स्टेटमेंट के, वो उस टाइम जो वक़ूआ हुआ है, जो असल हालात वक़ूए के जो फैक्ट्स थे, वो तो कम से कम ये लोग बता सकते हैं पुलिस को कि नहीं? वो तो उन्होंने सब पुलिस ने इन सब से इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है। और हमें जो उनसे ज़्यादा मेरा उनसे पूछना बनता ही नहीं है। मैंने नहीं, कुछ ये 2-3 दफ़ा पैगाम आए हैं कि कोई हमें प्रेशर कर रहा है, कोई फ़लाँ कर रहा है, मेरा उनसे बनता ही नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है, और बहुत थोड़े से लोग हैं। घर में बैठे हुए लोग 3 हैं, बाहर से आए हुए 6 हैं। ठीक है। CCTV फुटेज है। वो जो अंदर उनमें 2 अहमद के साथ जो लोग और हैं, चाहे वो कोई माया है या कोई और कोई है, तो वो कितना का नेगेटिव बयान दे सकते हैं। लड़का मौके पे आया भी है, असला भी है, सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल से मैटर नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए। जो आपने मुझसे सवाल किया ना, कत्ल के अंदर इस तरह नहीं करती पुलिस। तो मेरा उनके साथ ना तो आर्गूमेंट करना, ना उनसे तफ्तीश करना। मेरे बेटे की लाश पड़ी है, मेरे बेटे को मारने वाले जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने मारा है, और इस वहशियाना तरीके से फायरिंग की गई है यार, कि मैं कहता हूँ कि आप देखें कि हमने तो कभी मैदानों में जो लोगों को हवाई फायरिंग करने का शौक वो है, देखा है सीसीटीवी फुटेज में, जिस तरह गन मैनों ने आपने फायरिंग तो की थोड़ी है देखी सारी, हैं, वो इसमें तो और बहुत ज़्यादा इसके ऐसा ऐसा एपिसोड आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, जो कि मैंने अभी देखे नहीं है, मगर सुनने में जिसकी वजह से आ रहा है
तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि एक तो आप वाली बात कि पुलिस कत्ल के अंदर इतना आउट ऑफ द वे नहीं जाती, और दूसरी बात यह कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये अल्लाह ने किया कि मुझे इसका फ़ायदा ही होगा। इसका मतलब आप मुतमईन है, तसल्ली है आपकी इसके हवाले से कि देखें इन्वेस्टिगेशन सही सिमत में देखें जा मेरा रही है भाई, अभी तक। मैं ना बड़ा पॉजिटिव रहने वाला आदमी हूँ। मैंने अपने बेटे की मौत को भी ना एक पॉजिटिव सेंस में लिया। मैंने उसमें अपने जो घर वालों को, औरतों को, मैंने उसमें अपने नबी की सफ़ में उसको शामिल अपने आप को कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। सही। दाढ़ी तो शायद उस तरह नहीं फेरते मगर मशीन फेरते हैं, दाढ़ी तो नहीं रखी। नमाज़ें 5 वक्त पढ़ते हैं, शायद बाजमात कई दफ़ा मिस हो जाती हूँ, मगर वो चीज़ें मैं नहीं कर सका जो हमारी नबी की सुनते हैं, शायद मैं वो पूरी ना कर सका हूँ। बिल्कुल जी, हम ये अल्लाह ताला ने मुझे ये इंतखाब मेरा किया इसके अंदर। तो मेरी तो सिर्फ़ और सिर्फ ये ही एक चीज़ है जो कि मैं कह के अपने घर वालों को तसल्ली देता हूँ और अपने आप को देता हूँ। दूसरा, मेरा खौफ ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। अब ये जो बंदा है, ये जो एक अपने अखलाकियात में एक वैल्यूज़ में रहने वाला बंदा, जो अभी भी मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाऊँगा, सही। मगर मेरा ऐसे बंदे का जो खौफ जब बंदे का ख़त्म हो जाता है ना, तो मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला ने ही ये किराया है और अल्लाह ताला ने इसे आज़माइश में डाला है। बिल्कुल मियाँ साहब, बिलो द बेल्ट तो बंदे को जाना भी नहीं चाहिए। और इस किस्म के मामलात में देखिए, मैंने आपका लास्ट टाइम जब पहले इंटरव्यू किया था ना मैंने आपका, तो आपने एक बात कही थी अपने बेटे अहमद जावेद के हवाले से। आपने कहा था अगर मेरा बेटा कोई गलती करता था ना, कोई उससे कोई क्राइम होता या कोई अपना काम ऐसा गलत करके आता, तो मैं तो खुद उसको पुलिस के हवाले कर देता कि यार ये इसको पकड़ो। बल्कि एक आध दफ़ा आपने कहा मैं उसको छोड़ के भी आया कि यार इसने ये काम गलत किया। तो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है आपके लिए, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है, ये कि आपके ख़ानदान पे क़यामत गुजरी है ये। तो जो आपकी अपोनेंट पार्टी है, वो मेरा ख़्याल है कि शायद वो अपना ट्रैक गलत इस्तेमाल कर रही है। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा एक तलख़ सा सवाल है आपसे, उसके लिए मैं आपसे पेशगी माज़रत भी चाहूँगा। क्योंकि जो मुझे पता लगा था इस केस के हवाले से कि शायद कोई सुलह की बात चल रही है। तो आपसे सुलह के लिए या इस मामले को निपटाने के लिए, या वो जो आपके ओपोनेंट पार्टी है मुलज़म, उसकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोई आपसे किसी ने राब्ता किया है? और अगर नहीं भी किया तो फ्यूचर में क्या आप समझते हैं ऐसे कि अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने ये जुल्म और ज़्यादती की है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह के वास्ते या कह लें कि नबी पाक और अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर सकते हैं आप आगे फ्यूचर में? देखिए मेरे भाई, बहुत गहरा सवाल किया आपने, बहुत गहरा। मुनाफ़िक़त जहाँ पे आ जाती है ना, जहाँ पे बिल्कुल मुनाफ़िक़त आ जाती है, वहाँ पे इस अल्लाह ताला ने मुझे जब इतनी दिलेरी दे दी है ना, तो मुनाफ़िकीन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ वाला कोई ज़हन तस्लीम ही नहीं करता कि क्या मुनाफ़िक़त नहीं हो रही मेरे साथ। मेरे बेटे को मार दिया तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। एक दिन मेरे पास, मैंने 10 दिन गैप डाला और लोग, क्योंकि कुछ दोस्तों ने या कॉलम लिख दिया, जैसे तौफीक भट्ट ने, कुछ आप जैसे कोई 2-3 दोस्तों ने कोई अपने तौर पे एक व्लॉग्स किए कि कैसा कोई मर्डर हुआ है, ये फ़लाँ हुआ है। उसके बदले मेरे बेटे की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। आप मेरी बात सुने, मेरे बेटे की मैक्सिमम जो कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर सकते हैं। स्कूल में पहला वाक़या हुआ कि उसने क्या उसका नाम है, बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो वो एक कोई ताकतवर सा लड़का था, उसने उसको एक की पैंट नीचे तार दे, दूसरे की तार दे, तीसरे की खींच दे, तो वो ज़रा हेल्दी था। इन्होंने 5-6 दोस्तों ने मिल के उसकी पैंट नीचे कर दी। हम वहाँ पे गए, उधर जाके उसको कहा अभी इसके हैंड्स अप करा दो, ठीक है ना जी। उसने कहा पापा हमारा कसूर ही कोई नहीं था, वो तो इतना आप उसको देखे तो सही लड़के को, उसने हमें तो पूरी क्लास को कर दिया। तो बाद में मैंने उसको ज़रूर स्कूल के जो ओनर थे, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, ये ब्रेक से ये काम शुरू हुआ, तो हमने तो अपने बेटे को गुनहगार बना दिया, मगर आप भी अपना देखें ना कि ब्रेक से ये काम शुरू हुआ और छुट्टी के टाइम पे जाके इसका एंड हुआ। तो आपकी जो डिसिप्लिन टीम है उसको पहले ही उसको मैनेज कर लेना चाहिए था। दूसरा, अहमद का एक वाक़या हुआ, किसी टीचर ने उसके थप्पड़ मार दिया। तो वो आजकल के बच्चे, आपको पता है कि ये बहुत इस चीज़ में जी के टीचर, हमें तो जो सानू जो उस्ताद पढ़ाते सी ते सानू मुर्गा बना के ना
ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਪਵਾ और ਦਿੰਦੇ ਸੀ। मारते थे। तो मेरा बेटा आया तो मुझे ना वो बड़ा गलत लगा कि वो कहता है कि पापा ये मेरे से बड़ी ज़्यादती हुई है, मेरे कान का मेडिकल हो गया, जो स्कूल में था। तो मैंने कहा बेटा ये तो क्या मतलब, मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कराऊँ, उसकी बहनें भी, उसकी माँ भी, कि यार खून निकल रहा है, आप देखें तो सही है। मैंने कहा 2 दिन मैंने कहा, अच्छा मैंने कंप्लेन कर दी है। फिर मैंने कहा अगले दिन कहा पापा क्या बना, मैं कहा किसी सूरत कंप्लेन नहीं करूँगा, सही। तुम मेरे साथ चलो और टीचर के पास बैठते हैं और बात करते हैं। और मैंने कहा सर आपसे, ये आपका स्टूडेंट है, ज़िंदगी ने इसने कैसी हरकत की होगी, मगर देखें आप उसको कोई स्टिक से मार लेंगे, उसके बच्चे का बड़ा नुकसान हो। उसने वैसे ही टीचर ने उसने कहा यार कि मैं बहुत माजरत ख्वाह, ये फ़लाँ, ये बड़ा कीजिए बाहर, फ़लाँ के पापा ने ये किया था, फ़लाँ के ये किया था। मैं कहा बेटा यही हमें यही सिखाया गया। फिर अब किसी दोस्त के साथ उसकी कोई लड़ाई, किसी के घर हो गई, कोई लड़ाई हो गई, उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। लड़ाई क्या हो गई, किसी को गोली नहीं मारी, किसी को हाथापाई हो गई, गालम गलो हाथापाई भी नहीं, कोई किसी के घर बैठा हुआ है, किसी का कुछ कर दिया, कोई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सब रोज़, मेरे कहने का मतलब है कि सड़कों पे आपको रोज़ नज़र आ रहा होगा कोई बिल्कुल अच्छे चलते खासे हैं मोअज़्ज़िज़ मामला, आदमी ऐसे चलते हैं। दाढ़ियों वाले सुन्नत के साथ, और रमज़ान के महीने में तो अल्लाह माफ़ी इतना कुछ हो रहा होता बहुत है कुछ कि होता मैं है। आपको बता नहीं सकता कि बर्दाश्त नहीं होती वो लोगों बर्दाश्त में। नहीं होती। तो ये उसका क्या, उसका एक उसके ऊपर एक किसी ने पर्चा करवाया कि जी कि इसने फायरिंग करवाई है। मैंने उसको जाके इत्तेफाक की बात है कि वो खुद जाके मैं इसको पकड़ के लेके आओ ना, तो बाद में इन्वेस्टिगेट करके पता लगा कि इसने फायरिंग की नहीं है, मगर इसका ये था कि इसका इतना रोल ज़रूर था कि रंगबाजी जिस तरह होती है कि तुम ये आ जाओ तो फ़लाँ मैं ये कर सकता हूँ, फ़लाँ कर सकता हूँ, ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर उसकी हैं, मुझे छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। सही। ठीक है ना, और वो सारी चीज़ें उसकी क्लियर हुई हैं। अब कौन हम दिन को रात, रात को दिन कर दें, अहमद का इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा हम आते हैं दोबारा। मैं आपको ये बात बताऊँ, उसकी न कोई उसकी हरेसमेंट है, कोई उसने कुछ लड़की के साथ कोई ऐसा, कोई किसी के साथ ज़्यादती की हो, वो बेसिकली वो एक दोस्ती की हद तक उसका एक था, एक इंटरटेनर था वो, और उसका मैं नहीं समझता। अब इनकी तरफ आ जाएं आप, इनकी तरफ ये जो हमारे कोई आजकल जो व्लॉग कर रहे हैं, तो इनके मैं अभी हल्की सी, मैंने किसी को आप यकीन नहीं कर सकते, मेरा फ़ोन भर गया। ये जो इन्होंने व्लॉग करवाए हैं, ये जो एक मेरी बीवी के और एक तौफीक के और एक मोज़ेज़ सा एक बंदा बैठा हुआ था देखने में, वो तो इन्होंने किया है, व्लॉग किए हैं। तो आप बताएं, मेरा टेलीफोन भर गया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आज की डेट में, कल की लोग डेट में कमेंट्स करते इतने हैं, नीचे FIR देखते हैं हैं, हमेशा। इतने रौले, इतनी प्रॉपर्टियों के रौले, इतने फलां रौले, मैं आपको बता नहीं सकता। हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने किसी करैक्टर असैसिनेशन हमने नहीं करनी। हमने तो अपना जो एक है अपना टॉपिक जो है, मैं सिर्फ केस के वाले, हमने उस पे मैं बात सिर्फ ये करनी। चाहता हूँ कि जो मैंने लोग, जो आपसे सवाल किया था ना, Sorry. जो मैंने आपसे माजरत भी की उसके लिए, उसकी तरफ वापस आता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला, अगर मुझे टाइम मिला होता तो मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर सकता था। आपको टाइम इसलिए नहीं मिल सका कि उसकी, अहमद की इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो आपके इल्म में आता हो कि यार कोई मेरे बेटे का इशू चल रहा है तो मैं इसको लुक आफ्टर करूं या मैं देखूं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर जो अहमद का मर्डर होता है, वो सेम डे वहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, मामलात ऐसे होते हैं कि जो जिसकी वजह से वहाँ पर एक झगड़ा होता है, और उस झगड़े में जो है ये लोग फायरिंग करते हैं और उसकी, अहमद की जान चली जाती है। तो मैं फिर वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपसे कोई सुलह के लिए किसी ने कोई रब्ता किया, या मुस्तकबिल में कुछ ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर इस केस की कोई सुलह की तरफ बात जा सकती है, उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है अगर उनको रियलाइज़ हो कि उनसे वाकई कोई जुल्म या ज़्यादती हुई है। ये मैं ना एक मिसाल आप ये देना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको एक वाक़या बताया, खुदा ना खास्ता अगर मेरे बेटे से ये हुआ होता, और मैं समझता कि भी कि गिल्टी है या नहीं है, पहला काम तो मेरा ये होना चाहिए था कि मैं उसको कहता कि तूने इखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे कितना बड़ा जुल्म कर दिया। किसी से कब्ज़े लेते हुए बंदा मार दिया, अपनी दुश्मनियों में मार दिया, वो तो बात चलो समझ आ गई। ये जो मर्डर, जिस तरह का ये अहमद का मर्डर हुआ है, उस तरह का अगर कोई ये हरकत मेरा बेटा अपने किसी दोस्त या किसी जानने वाले के साथ भी करे, तो पहली बात तो यह है कि खुदा को रखते हुए मैं उसकी क्या, मुझे उसकी थी, चाहे मुझे बेटा तो ठीक है अपना था, उसको एटलीस्ट मैंने उसको कहता कि चल यार, जो मेरी जो कैफियत है, जो मेरी आदत है,
मैं ज़रूर उसको पुलिस के पास पेश करता हूँ, उनसे कहता कि हकीकत बताओ। शायद उसके लिए फ़ाइट भी करता लीगल तौर पे, या किसी तरह पुलिस के साथ तक वो भी करता, मगर बिलो द बेल्ट बिल्कुल ना जाता। ठीक। ठीक है ना। तो बात ये है कि एक ये वैल्यूज़ होती हैं, मेरे कहने का मतलब है हमारी तो अब तो क्या हम मिसालें दे सकते हैं अपने खलीफाओं की और सहाबियों की या नबी की। हमारे तो ये मेरे ख्याल से ये ऐसी बात ही नहीं है। अब छोटी सी बात एक बंदा कह दे कि जी कि मैं अब ये छोटी आपको मैंने ये बात कह दी कि जी कि मैं ही, मुझे 10 लोगों ने कहा आप ऐसी बात क्यों करते हैं अपने बेटे की। बेटा, मैंने किसी को कह दिया यार मेरा बेटा दोस्तियाँ होंगी उसकी, उसकी पार्टियों पे जाता होगा, उसको ये करता होगा, उसको फलां करता होगा, उसको फलां करता होगा। बिल्कुल, ये आपने मगर पहले भी मगर कहा है उसने कि किसी का उसका सर नहीं फाड़ा, किसी की टांग नहीं तोड़ी, उसका किसी कोई को जुर्म गोली नहीं ऐसा मारी, नहीं था किसी कि को उसकी हरास जान नहीं ले ली किया, जाए। किसी के साथ किसी औरत के साथ कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं की। तो क्या उस बच्चे को इस तरह इस तरह उसके साथ होना चाहिए? जबकि जो उसके दूसरे एंड के ऊपर जो हैं उनके साथ काफ़ी चीज़ें इस तरह की जुड़ी हुई हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि आप ठीक है एक बात करें मगर बिल्कुल डी ट्रैक कर देना माओ, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मुझे उससे मैटर कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई किसी को कहते हैं। मगर बात ये है कि जो दो बार बार आप मुझे सवाल पूछना चाह रहे हैं राब्ता करने का या फलां करने का, पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन ही जो इतनी करवा रहे थे, ये कह रहे थे कि हम उसको वैसे ही निकाल लें बाहर। ठीक। अगर ये इस चीज़ में कामयाब हो गए तो उस सूरत में भी, और अगर ये नाकामयाब हुए उस सूरत में भी, हमने आखिर टाइम तक जो होगा इसका मैंने इसको फेस करना है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दी है। पहले तो अभी बात ये सुलह की तो बात, अब ये राब्ते की तो बात छोड़े ना, अभी तो अखलाकियात का लेवल ये है कि वो किसी के ऊपर डाल दें, किसी को इन्वॉल्व कर लें, या पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, या गवाहों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, या वो जो कर लें वो अपना जोर लगा लें वहाँ पे सर। पहले उधर वो अपना पूरा कर लें, फिर देखते हैं कि आगे। और अल्लाह करे कि जो आप भी पुलिस के बारे में समझते हैं और जो मैं भी समझता हूँ, वैसे ही मेरे ख्याल से वो जो इंटरव्यू भी हुआ और कुछ 2-3 अफसरान से मेरी बात भी हुई। अच्छा, एक आपको मैं बात बताऊँ, एक अफसर मुझसे नहीं मिलता कभी भी, सही। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं जब जाता हूँ ना वहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन के पास, तो 10-12 लोग बैठे होते हैं। अब उसमें मैं तो सिर्फ एक को ही जानता हूँ ना, जो IO है या DSP है। उसमें SP इन्वेस्टिगेशन भी बैठी हुई है, उसमें कुछ 3-4 और DSP भी बैठे हुए हैं, उसमें कुछ 4 इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी बैठे हुए हैं, उसमें कोई और भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई मैंने यूनिफॉर्म में नहीं देखा, उसके बगैर देखा, या शायद वो कोई किसी स्पेशल ब्रांच ही होंगे या किसके होंगे। मतलब जब भी मैं इधर गया हूँ तो 10 DIG के दफ्तर में 10-12 लोग बैठे होते हैं जो कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ना, शायद ये चीज़ अल्लाह ताला ने शायद मेरी ही इसमें कोई बेहतरी की है कि एक बंदे को मैनेज करना, 2 को करना, 3 को करना, 10 को करना, 12 को करना, किस किस को आप कर सकते हैं। और जो अफसरान बैठे हुए हैं वो किस हद तक, अगर कोई उनके साथ सिंपैथी रखता भी है तो वो क्या मैसेज देंगे अपने उन IOs को, अपने DSPs को, अपने मतहतों को, कि क्या इतना आउट ऑफ द वे हम चले जाए। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये मेरी एक बिलीव है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होगा। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इस केस के वाले से बात की। तो नाजरीन, मियाँ आदिल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो भी मामला तफ्तीश के हवाले से थे और इस केस के हवाले से जो सोशल मीडिया पर एक करैक्टर असैसिनेशन चल रही है उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो मुझे ये लगता है कि अब तक जो तफ्तीश हो रही है इस केस के हवाले से, वो बकौल मियाँ आदिल रशीद साहब के वो मुझे लगता है कि सही सिमत में जा रही है, बेहतर हो रही है। और इस हवाले से अगर किसी ने इस में कोई बदनीयती शो की या किसी को कोई आउट ऑफ द वे जाके फेवर देने की कोशिश की, तो उसके मामला जो है वो कानूनी तरीके से उसको फेस करेंगे। और आगे देखते हैं कि इस केस के हवाले से मामला किस रुख पे जाते हैं और जो तफ्तीश है उसकी फाइंडिंग पुलिस की तरफ से क्या लिखी जाती है। तो केस अदालत में भी चलना है, अभी फौरी तौर पर तो इसका फ़ैसला नहीं होना। तो अब जिस तरह से वक्त गुजरेगा और इस केस की हकीकत जो है वो पुलिस की तरफ से क्या फाइंडिंग लिखी जाती है, और जो असल मुल्ज़मान हैं मियाँ आदिल रशीद साहब का भी यही मौक़िफ़ है और उनका डिमांड भी पुलिस अफसरान से यही है कि वो ये चाहते हैं कि जो मेरे बेटे के कातिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसको सफ़ाई मिसल का हिस्सा बनाया जाए, और जो कातिल नहीं हैं उनको इस केस में बिल्कुल ना रगड़ा दिया जाए और ना इस केस के हवाले से उनके साथ कोई ज़्यादती की जाए।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।